जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ब्याज के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी अवेयर हैं इस बारे में, क्योंकि ब्याज का मामला जो है वो सभी परिवारों में यूजुअल है, चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है जब भी किसी व्यक्ति को या आपको खुद को स्वयं को पैसों की ज़रूरत होती है तो दोस्तों क्या किया जाता है, या तो बैंक के पास जाया जाता है या फिर साहूकार से क्या किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, संपर्क साधा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, साहूकार हमें वो अमाउंट, वो रुपए देता है जिसकी हमें क्या है ज़रूरत है, या तो बैंक या फिर साहूकार। अब क्या होगा कि एक कुछ समय के बाद, समय अंतराल के बाद जब हम वो पैसा वापस उसको करेंगे तो उस पैसे के साथ, उस लिए गए पैसे के साथ कुछ और पैसा ऐड करके उसको रिटर्न करना होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा, वो जो अधिक मूल्य हमने दिया है वो कहलाएगा ब्याज। अब ब्याज की गणना करने का क्या है दोस्तों, दो तरीके हैं, एक है साधारण और दूसरा होता है चक्रवृद्धि। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ब्याज की करते हैं गणना। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में क्या है फ़र्क है, आप खुद जानते हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला जो टर्म यूज़ करेंगे दोस्तों, मूलधन की बात हम करेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल, पी से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, मूलधन क्या होता है, वह राशि जो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, उधार दी गई या ली गई राशि को हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, दर का मतलब होता है कोई रेट होता है दोस्तों, रेट कोई दर होती है, 5%, 8%, 10%, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्याज की करते हैं गणना। ठीक है, फिर समय अवधि होती है 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल। दोस्तों, ब्याज और मूलधन को अगर अपन मिला देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा मिश्र धन। ब्याज मिलाने के बाद जो धन बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमाउंट जिसको कहेंगे, अगर हमें मूलधन निकालना है तो हम मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे, और अगर ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल अवेयर हैं हम चीज़ों से, इनसे। देखिए दोस्तों, अगर सूत्र की बात की जाए तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। शॉर्ट फॉर्म में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोस्तों PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है दोस्तों, PRT अपॉन 100 होता है SI, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के अमाउंट की बात की जाए तो अभी हमने पिछली साइड में देखा ही है, क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, है ना, जो हमारा मूलधन है उसमें ब्याज, साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों मिश्र धन अमाउंट। कभी कभी मिश्र धन दिया होगा, ब्याज दिया होगा, प्रिंसिपल निकालना है, कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ हमें निकालना होती है। ठीक है दोस्तों, सूत्र है ये PRT अपॉन 100, बहुत आसान और बहुत अवेयर हैं इससे, हम बहुत बार ये चीज़ें कर चुके हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं। दर ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम एक सूत्र का यूज़ अपन करेंगे यहाँ पर, R मतलब दर, रेट ज्ञात करने के लिए 100 में हम गुणा कर देंगे दोस्तों N-1 अपॉन T का। ठीक है, जब अपन सवाल करेंगे और आसानी से इस चीज़ को समझ में अपन आ जाएगा आपको। दर की, समय की बात करेंगे दोस्तों, दर की बात करेंगे तो R, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों समय की तो क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा T, यहाँ पर आ जाएगा R, और इससे हमारा बन जाएगा फॉर्मूला T इक्वल टू 100 N-1 अपॉन R। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले साधारण की बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि मान लिया 10,000 रुपये अपन ने किसी साहूकार से, किसी जानकार व्यक्ति से, मिलने वाले व्यक्ति से लिए हैं, तो क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि भाई हम ये अमाउंट आपको 1 साल में वापस करेंगे, ये रुपए हम ब्याज के सहित आपको 1 साल में वापस कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि 1 साल के ऊपर टाइम निकल जाता है। ठीक है, मान लिया कि 2 साल हो गए,
हम पैसा नहीं दे पाए, ब्याज भी नहीं दे पाए। तो साधारण ब्याज की जो गणना होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता। ठीक है, 1 साल के लिए तो ब्याज चक्रवृद्धि भी में उतना ही होगा जितना कि साधारण ब्याज की जो पद्धति है उसमें होगा, लेकिन जैसे ही समय 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, वो कैलकुलेशन होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। और जो साधारण ब्याज जिस विधि से अपन ज्ञात कर रहे हैं, साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। ठीक है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता तो उसे हम कहेंगे साधारण। और अगर ब्याज का ब्याज लिया जाए, मान लिया कि 1 साल में पैसा देना है और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अगर 6 माह ही कर रहे हैं तो 6 महीने में क्या होगा दोस्तों, ब्याज पर ब्याज शुरू हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, वेरिएशन आता है, अंतर आता है कि किसी समय अवधि के लिए 1-2 साल के लिए क्या होता है, अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अलग अलग की जाए तो क्या होता है, उनके अंदर दोस्तों अंतर आता है। ठीक है, उसे अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न लेते हैं हम एक दोस्तों, 15,000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या कहा है, साधारण ब्याज की हमें गणना इसके अंदर करनी है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, हल में दिया है मूलधन रुपए दिया है दोस्तों 15,000। ठीक है, और इसे अपन पी भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पी लिख सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं दर को हम कहते हैं आर, रेट कितना है 5%। और दोस्तों समय अगर टी की बात करेंगे तो टी हमारे पास है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष हमारे पास समय है। अब हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज। क्या अगर फॉर्मूला की बात की जाए दोस्तों तो क्या होता है, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन में लिखेंगे हम 100। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर पी है हमारे पास 15,000, 15,000, रेट है 5%, समय है 3 और बटे में हमें लिखना है 100। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको कट कर देंगे 0 से 0, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 150 का गुणा हमें करना है फिर 15 के अंदर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2250 रुपये। ठीक है दोस्तों, 2250 रुपये जो होंगे क्या होंगे, 15 गुणा करने से हमें मिल जाएगा 225 और 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2250, 2250 रुपये। ठीक है, इसलिए उपरोक्त लेन देन में एसआई या सिंपल इंटरेस्ट रुपये 2250 होगा। ऐसा लिखकर हमें इस प्रश्न को क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट समाप्त करना है। ठीक है, 3 अंक में आ सकता है, 5 अंक में आ सकता है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर किस हिसाब से देता है। ठीक है, 3 अंक में आने की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, स्पेस कम होगा, स्थान कम होगा तो आप 2 या 3 स्टेप में ही इसको समाप्त खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात अगर की जाए तो ये भी हमारा साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न है। कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों क्या है, यहाँ पर साधारण ब्याज की गणना करनी है, हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, कुल मिला के सूत्र लगाना है और ये पता करना है कि कितने समय में कोई धन साधारण ब्याज से क्या हो जाएगा, अगर दर 5% हो तो खुद का वो 2 गुना हो जाएगा, स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कि ब्याज जो है दोस्तों मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो वो समय क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, दिया है यहाँ पर दिया है ब्याज की दर 5% वार्षिक। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि मूलधन दोस्तों, माना कि मूलधन कितना है, रुपए x है, तब साधारण ब्याज भी हमें दे रखा है दोस्तों, वो भी x रुपए के बराबर ही है ना, तभी जाके 2 गुना होगा भाई, मूलधन का के बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, तभी जाके वो 2 गुना होगा। ठीक है,
इसलिए हम कहते हैं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं PRT और अपॉन में लिख देंगे दोस्तों 100। PRT अपॉन 100 वही फॉर्मूला है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज हमें x मान रखा है, प्रिंसिपल भी यहाँ पर x है, ठीक है। रेट दोस्तों है 5 और t हमें नहीं पता, हमें निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा क्या करेंगे, हम x में भाग देंगे x से, गुणा करेंगे 100 से और फिर भाग देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t बराबर x बटे x गुणा 100 बटे 5। ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो t बराबर आ जाएगा 20। t बराबर क्या आ जाएगा 20। 20 साल में ये जो होगा धन, ये जो मूल्य होगा, ये रुपए होंगे, वो क्या हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। तो इस प्रकार समय 20 वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों। समय क्या होगा 20 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हल करते हैं इसका। पिछले प्रश्न में हमने किया था 2 गुना हमारे पास था धन, है ना। अब 3 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि साधारण ब्याज 2 गुने के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। माना कि सबसे पहले तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि मूलधन x रुपए है, तब ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा 2x रुपए, ठीक है। ब्याज 2x रुपए हो जाएगा, तभी जाके क्या होगा, जो हमारा मिश्र धन है वो कितना होगा, 3 गुना 3x के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समय दे रखा है दोस्तों, समय है 5 वर्ष, 5 वर्ष समय हमारे पास है। और अगर बात की जाए दोस्तों किसकी, यहाँ पर हमारे पास दर की, तो दर नहीं है, दर के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यार, इसको R ही रख देते हैं, कैपिटल R, ठीक है दोस्तों, कैपिटल R रख देते हैं। इसलिए हम लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन में लिखेंगे 100, ठीक है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 2x है ना, 2 गुना ब्याज है, x है मूलधन, R हमें नहीं पता और t यहाँ पर हमें दे रखा है दोस्तों 5। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम 2x भाग देंगे इस x से, गुणा करेंगे 100 से और फिर भाग दे देंगे 5 से। इसे कट करने से देखिए यहाँ पर हो जाएगा r बराबर आ जाएगा 40%, r आ जाएगा 40%। मतलब वो दर क्या होगी दोस्तों, 40% दर होगी, तब जाके ये धन 5 साल में क्या हो जाएगा, अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार दर कितनी होगी दोस्तों, दर 40% होगी, या इसको अभिष्ट दर भी अपन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभिष्ट दर कितनी होगी 40%। इस तरीके से हमें क्या करना दोस्तों, आंसर को कंप्लीट करना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हमने 2 फॉर्मूला यहाँ पर देखे थे, ठीक है, हमने 2 फॉर्मूला देखे थे कि क्या करना था हमारे पास, जैसे हमारे पास हमें रेट निकालना दोस्तों, हमें रेट निकालना था, तो हमारे पास था 100n-1 अपॉन t, ठीक है। अगर रेट की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें टाइम निकालना है दोस्तों, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या है, कितने वर्षों में कोई धन, है ना, कितना वर्षों में, तो यहाँ पर टाइम हमें नहीं पता है, ठीक है। 100 हम एज इट इज रखेंगे। n मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, n का मतलब है यहाँ पर 2 गुना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दर है हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है कि दी गई है दर जो है वो 5% है, तो यहाँ पर देखिए कट हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 में से 1 घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, मतलब समय 20 वर्ष होगा। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत दर पर, तो रेट इक्वल टू 100
और n-1 अपॉन हम कर देंगे दोस्तों यहाँ पर टाइम। ठीक है, रेट 100 के बाद देखिए 3 गुना हो जाएगा, धन कितना होगा 3 गुना, तो n की वैल्यू हमें रखनी है 3। ठीक है दोस्तों, n की वैल्यू रखनी है 3 अपॉन में टाइम, t हम करेंगे दोस्तों, t कितना है यहाँ पर, t है यहाँ पर 5 वर्ष, 5 रख दीजिए। देखिए 5 से 2 बार कटेगा 2, 20 और ये यहाँ आ जाएगा 2, तो दोस्तों जो रेट होगी वो कितनी होगी 40%। कुछ इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न के आने की संभावना है, इसके 3 अंक में आने की संभावना लग रही दोस्तों, 3 अंक में कभी ये पूछा जा सकता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये से 7,500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हल में लिखेंगे, दिया है कोई धन 4 वर्ष में 6,000 से 7,500 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या पता चल रहा है, हमें ब्याज पता चल रहा है कि 7,500 रुपये में से हम अगर 6,000 को माइनस कर देते हैं तो रुपए हमारे पास क्या बचते हैं दोस्तों, हमारे पास बचते हैं ब्याज, कितना 1,500 रुपये। ठीक है, ये देखिए ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, घटा लिया तो क्या आ गया, ब्याज आ गया, आपके पास ब्याज आ गया। और अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, दर हमें दे रखी है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, समय दे रखा है दोस्तों, समय है 4 वर्ष, दर बराबर हम मान लेते हैं R% है, दर क्या है यहाँ पर R% है, तो यही हमारा क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 1,500 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। P प्रिंसिपल हमारे पास कितना है दोस्तों, 6,000 रुपये प्रिंसिपल, ध्यान रखेंगे। R रेट है हमारे पास नहीं पता, और समय है 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बटे में 100, देखिए इसको मैं कट कर दूंगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर रेट की बात की जाएगी दोस्तों तो 1,500 में भाग देंगे हम 60 से और गुणा करेंगे 4 से। देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, चलो 0 से 0 नहीं कैंसिल करते हैं, 15 चौक हो जाएगा यहाँ पर 60, 15 चौक हो जाएगा 60 और ये 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 10। तो रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेट विल बी 10%। ठीक है, इस प्रकार जो दर होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 10%, है ना। 10% से ये बढ़ रहा है, 4 साल में क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। 6,400 रुपये का 3 सहित 1/8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। दिया है दोस्तों, दिया है मूलधन दिया है दोस्तों 6,400 रुपये, 6,400 रुपये मूलधन दिया है, और दर हमें दे रखी दोस्तों, दर 3 सही 1/8% वार्षिक दर है ना। और समय की बात की जाएगी दोस्तों तो समय कितना है यहाँ पर, समय देखिएगा ज़रा, समय हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई, कितने मंथ हो रहे हैं, कितने माह हो रहे हैं, 3 माह। ठीक है दोस्तों, 3 माह का ब्याज हमें कैलकुलेट करके बताना है, साधारण ब्याज। इसलिए साधारण अगर ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, मूलधन समय दर। ठीक है, मूलधन समय दर बटे में हम लिखते हैं 100। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, हमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, मूलधन है 6,400 रुपये। ठीक है, अच्छा दर की बात करते हैं तो कितना लिखा है, 3 सही 1/8, ऐसा कैसे लिख दिया जाएगा,
बटे में यहाँ 100 लगा देंगे। और दोस्तों आप थोड़ा समय कंफ्यूज करेगा, समय क्या होगा 3 माह, अगर 3 माह को हम वर्ष में लिखेंगे दोस्तों, जो दर है वो वार्षिक दर है, दर वार्षिक है, तो समय को कन्वर्ट करना है हमें वर्ष में, तो मुझे 3/2 लिखना है दोस्तों, और इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 1/4 इसको लिखेंगे, देखेंगे 6400 बटे में 100, इसको कट कर लेता हूँ मैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 8 या 24 और 1 25, 25/8, और दोस्तों ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 8 या 24 और 1 25, 25/8 और 1/4, ये सारा है हमारा। ठीक है, यहाँ 0 0 कट गया है। 8 से अगर इसको काटा जाए दोस्तों तो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है दोस्तों, 8 8 जा 64 होता है, 8 64 मतलब। और ये हो गया 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा दोस्तों 25 का 2 में गुणा करने से 50, कितना हो जाएगा 50। तो 50 रुपये दोस्तों क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, इस लेन देन में साधारण ब्याज किसके बराबर होगा दोस्तों, 50 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए इन सवालों की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों के जैसे सवाल है, लेकिन दोस्तों क्या है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज अपन पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, कोई एक सवाल जब आएगा, या जो सवाल हमसे पिछली क्लासों में पिछले पेपर्स में पूछा गए हैं, वो सवाल थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिलाकर पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों ऐसा प्रश्न है जिसमें साधारण ब्याज को भी हमें कैलकुलेट करना है और चक्रवृद्धि ब्याज को भी कैलकुलेट करना है। तो कुछ साधारण सवाल हम क्या करेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज के करेंगे, और फिर हम करेंगे कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के सेपरेट सवाल करेंगे। थोड़े फॉर्मूला, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कंबाइंड एक क्वेश्चन लेंगे जो पूछा गया है और जो पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा बोर फील करें। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा हमारे पास है प्रश्न नंबर 5 हो चुका है, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है 3450 रुपये का 3 से 1/2 वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ वैसा ही सवाल जो हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल में दिया है। दोस्तों ये दिया है और ये पूरा जमा कर जो भी स्टेप बाय स्टेप हम लिखना है। 5 अंक का जब प्रश्न आए तो कंप्लीट इसी तरीके स्टेप होनी चाहिए दोस्तों। दिया है मूलधन, अगर मूलधन P की बात करें प्रिंसिपल की तो 3450 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए दर की तो दर है 3/4% वार्षिक, और इसे कहते हैं 4 या 12 और 1 13/4। ठीक है दोस्तों, 13/4 इसको लिख देंगे, है ना। सॉल्व करके देखेंगे। अब समय की बात करेंगे दोस्तों, समय कुछ वैसा ही है जो पिछले हमने हल किया था। 2 वर्ष और 4 माह दोस्तों, 2 वर्ष 4 माह को मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से भाग मुझे देना है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास फ्रैक्शन या कहें भिन्न बनेगी। 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 2 सही 1/3 वर्ष, 2 सही 1/3 वर्ष क्या होगा, समय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे फर्दर थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख दूंगा मैं, 7/3 वर्ष लिख दूंगा। ठीक है, 13/4 है मेरे पास समय है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है, मूलधन दर समय बटे 100। ठीक है साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, PRT प्रिंसिपल है 3450, रेट है मेरे पास है, रेट है 13/4, दर है 7/3, और बटे में 100 चल रहा है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है इतना कैलकुलेशन मेरे से ज़्यादा आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी देखिए, ये 0 से 0 हो गया कट, इसे मैं कट करूँगा 3 से दोस्तों, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 5 15 हो जाएगा। 5 से इसे काटूंगा तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास आएगा 25। ठीक है, 25 गुणा दोस्तों 13 और गुणा 7 बटे में मेरे पास चल रहा है दोस्तों, कितना चल रहा है, 8। ठीक है, ये 4 और ये 2 8। ठीक है दोस्तों, ये 0 0 कट हुआ, ये एक बार कट हुआ और ये एक बार कट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 8 या 24 होता है, 13 7 51 होता है 51,
नोट 51, ठीक है दोस्तों, 91 होता है, 6391। देखिए 25 में 8 से मैं भाग देता हूँ, 25 में 8 से भाग देने पर कितना होगा, 8 तिया 24, बचेगा यहाँ पर 1, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और इतना कुछ है ना 3.125। ठीक है दोस्तों, 3.125 में गुणा कर लेता हूँ यहाँ पर, 3125 में 91 से गुणा करने से 3125, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 20, 9 एकम 9 और 2 11, 9 तिया 27 और 1 28, 5 7 1 4 8 2, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 को छोड़ने के बाद 284.175। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये इसका है हमारा उत्तर प्रश्न क्रमांक 6 का। 284 रुपये 175 पैसे जो होंगे दोस्तों, क्या होंगे, साधारण ब्याज होगा इस दी गई दर के हिसाब से। दोस्तों इस तरीके से साधारण ब्याज के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी डिस्कस किए, और भी क्वेश्चंस आपको कहीं मिल जाएंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क का आएगा, या फिर हमारे पास 5 अंक का एक प्रश्न आएगा जिसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। नेक्स्ट हेडलाइन आपको दिख रही है, हेडिंग बहुत छोटी दिख रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो दोस्तों क्या होता है, सिंपली बात की जाती है 10,000 रुपये हमने क्या लिया है, किसी साहूकार भाई से लिया है। साहूकार भाई सब जो लेंगे तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगने का चांस कम होता है दोस्तों। लेकिन जब भी हम बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा लेते हैं दोस्तों 10,000 रुपये, तो क्या होता है, वो हर 6 महीने में ब्याज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करके प्लस कर देते हैं, किसके अंदर, मूलधन के अंदर। मतलब 6 महीने में जो भी दर निर्धारित होगी उसका ब्याज इसके अंदर, मान लो कि 500 रुपये ब्याज बनता है तो इसके अंदर जोड़ देंगे, और 6 महीने बाद ही 10,500 रुपये का ब्याज फिर जोड़ेंगे अगले 6 महीने में। मतलब एक साल में ये एक बार ब्याज जोड़कर ब्याज का ब्याज और ले लेंगे अपन से। ठीक है, या अगर साल की बात की जाती है, मान लिया आपने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, बाइक लोन लिया है, तो भी क्या किया जाता है, हर महीने किस्त हमसे ली जाती है दोस्तों, और उसमें ब्याज शायद जहाँ तक होता है वहाँ तक पर मंथ कैलकुलेट किया जाता है। ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों वो हर महीने का ऐड कर देंगे। 2 साल के लिए लिया है, 24 इसमें आपके पास इंस्टॉलमेंट बनेगी, किस्तें, क्या होगा, इन 24 महीनों का ब्याज जोड़ दिया जाएगा चक्रवृद्धि के हिसाब से, और फिर आपको डिवाइड करके किस्त में पैसा लिया जाएगा। तो साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उससे ये क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंस होता है, इसके अंदर क्या आता है, अंतर आता है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, किसी साहूकार से 1 लाख रुपए ले लेंगे और वो किसी और को दे देंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उससे क्या करेंगे, पैसा वापस से वसूल करेंगे, पेनल्टी वगैरह। आपने देखा होगा कि अभी समूह योजना वगैरह चल रही है, जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ब्याज पर जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, बैंक्स और फाइनेंस कंपनी ज़्यादा इसको लेती है। अब बात आती है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करने का दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखें। अमाउंट है ना, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या, ब्याज जोड़ दिया जाता है किसके अंदर, मूलधन के अंदर। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आगे होगी, आपको करते आ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, अमाउंट P1 + R/100 की पावर n, ये होता है फॉर्मूला। दोस्तों ध्यान रखें किसका, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया गया है किसके अंदर दोस्तों, मूलधन के अंदर। अगर मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट CI की बात करना हो दोस्तों, यहाँ पर CI है, ठीक है, CI की बात अगर करते हैं तो ठीक है, CI बराबर क्या होगा, P1 + R/100 और इसकी पावर n में से मुझे P माइनस करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ पर R क्या होगा दोस्तों, दर होगा, n में यहाँ पर समय ले रहा हूँ, n समय, ठीक है, और P तो प्रिंसिपल हमारा क्या है दोस्तों, मूलधन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आपको आगे चुकी होगी, बहुत आसान है। और ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, आप एक चीज़ और नोटिस करें कि ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं
जिसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम वार्षिक करते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना क्या करते हैं दोस्तों, वार्षिक रूप से करते हैं। हर साल, मतलब एक साल कंप्लीट हुआ तो जो ब्याज बनेगा उसको हम जोड़ देंगे किसके अंदर दोस्तों, मूलधन के अंदर। ठीक है, ये उसके लिए फॉर्मूला है। अब बात आ जाती है बच्चों की, अगर 6 माही दोस्तों, 6 माही ब्याज की गणना पर अगर पैसा दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा अलग। वो क्या होगा दोस्तों, देखो वो होगा, अगर हम बात करेंगे मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करेंगे दोस्तों, तो P बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रेट को हम हाफ करेंगे, रेट को हम हाफ करेंगे और जो समय है उसको दोगुना कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 6 माही गणना कर रहे हैं। 6 माही पहले कर रहे थे वार्षिक, वर्ष में 6 माह कितनी बार आता है दोस्तों, 2 बार। इसे हमें इस तरीके से याद करना है कि एक वर्ष में 6 माह 2 बार आता है, तो दर को आधा करेंगे, दर को हाफ करेंगे। मान लो 10% वार्षिक दर है, तो यहाँ पर 2 करने के बाद 5% हो जाएगी दर। और क्योंकि दोस्तों वर्ष एक ही होता है, वर्ष तो एक होता है, लेकिन 6-6 महीने इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो गुणा 2 करने से ये 2 बार काउंट होगा, 2 बार कैलकुलेट होगा। भाई एक बार में तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ही नहीं, वो साधारण ब्याज के बराबर ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 माही, 6 महीने का जब हमें दिया है इंटरवल तब। दोस्तों अगर बात करते हैं हम 3 महीने की, ठीक है, 3 महीने में भी कैलकुलेट हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जब क्या हो, ब्याज की गणना तिमाही हो, तो मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, ऐसा भी आ सकता है। तो उसमें हमें R/3 करना है दोस्तों, और जो समय होगा उसे 3n करना है, समय को हमें 3n करना है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये थोड़ा बेसिक है फॉर्मूला, अगर ये हमें पता होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सवाल आने की चांसेस भी हैं कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पूछा जाए। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, वार्षिक नहीं दी जाएगी गणना, 6 माही या तिमाही हो सकती है, 4 माही भी कर सकते हैं, 4 महीने की भी कर सकते हैं दोस्तों। नहीं, गड़बड़ कर दिया, 4n होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 3 माह, तिमाही करेंगे दोस्तों, 3-3 महीने साल में कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो दर 1/4 हो जाएगी, और जो समय होगा दोस्तों वो 4n होगा। 3 किसके लिए होगा दोस्तों, 4 माही के लिए। 4-4 महीने में अगर अपन कंपाउंड टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे R/3 और ये 3n हो जाएगा, 3n, है ना। ब्याज की गणना ये तिमाही है, तिमाही, 3 महीने कितनी बार होते हैं दोस्तों, 4 बार होते हैं, 3 महीने 4 बार होते हैं एक साल में, और अगर 4 महीने की बात करेंगे तो ये 3 बार होंगे। ठीक है, ये क्या कहेंगे इसको, 4 माही, है ना, 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो दर हो जाएगी, हाँ 3, है ना, 1/3 हो जाएगी दर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि मान लिया क्या होता है, दर जो होती है अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग होती है। अगर दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पर कंपाउंड टेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R1/100 और 1 + R2/100, 1 + R3/100। ठीक है, कहा गया है कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पैसा दे दिया, पहले साल दर अलग है, दूसरे साल अलग है, तीसरे साल अलग है, बताओ चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। तो हम दोस्तों वहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। प्रिंसिपल एक ही बार लिखना है, अलग अलग रेट लिख दीजिए, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अब हमारे सवालों की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 21,600 रुपये का 16 सही 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है, तो लिखते हैं दोस्तों हल। दिया है मूलधन, मूलधन को हम P से करते हैं डिनोट, और यहाँ लिखेंगे 21,600 रुपये। ठीक है दोस्तों, 21,600 रुपये। अगर दर की बात की जाए, दर तो R है दोस्तों
16 सही 2/3%, और इसे मैं कर दूंगा वार्षिक, है ना दोस्तों। वार्षिक के बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। 16 तिया 48 और 2 हो जाएगा 50/3, 50/3%, ये हो जाएगा दोस्तों दर। और यहाँ पर समय को हम डिनोट करते हैं n से, जो कि है दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। हम यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे दोस्तों अमाउंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। ठीक है दोस्तों, इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास 21,600, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 + r का मान है 50/3, और बटे में कितना लिखना है दोस्तों, हमें लिखना है 100। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, 3। ठीक है, देखिए अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए दोस्तों, 21,600 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, ये देखिए ये 3 जो है आ जाएगा नीचे गुणे में, है ना दोस्तों, और यहाँ पर 100, ऊपर है 50। ठीक है दोस्तों, देखेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस कम आ रही है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 21,600 में हमें कुल मिलाकर गुणा करना, देखिए ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर होगा 1/6, 1/6 होगा, 6 का 1 में गुणा करने से 6 कम 6 और 1 7, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 7/6 और इसकी घात 3, है ना दोस्तों। 7/6 गुणा 7/6 और गुणा 7/6। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है दोस्तों आपको। इसे हल करने से मुझे मिला है 7/6, 1/6 मिला था, तो ये हो गया 7/6। और देखो दोस्तों 6 का यहाँ पर काटता हूँ इसे मैं, 6 × 18 और हो जाएगा 6 × 36 यहाँ पर हो जाएगा 6 × 36, और ये 6 से फिर 6 कट जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है दोस्तों 7 और 7 के साथ में 0, 100 भी करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7 का गुणा 7 में करने से और फिर 7 में करने से 7 7 हो गया 49, और 7 का गुणा करने से 343 और 0 0। ठीक है दोस्तों, 34300 हमारा जो होगा दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन। लेकिन ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात तो करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार अगर बात करते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा निकला है 34300, और 21,600 रुपये कितना था बच्चों दोस्तों, यहाँ पर था मूलधन, माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6 और 7 13 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 12,700 रुपये। 12,700 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि मिश्रण की बात की जाए तो ये होगा 34,300। मूलधन हमारे पास कितना था दोस्तों, 21,600। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51,200 रुपये का 12 सही 1/2% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा अलग है ये, है ना, ये वही है जो हमने बहुत सारे सूत्र किए थे डिस्कस, है ना, उसी में से एक दिया है, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया है मूलधन रुपए 51200, है ना, 51,200 रुपये। दर हमारा गिवन है दोस्तों 12 सही 1/2%। इसे हल करके लिख देते हैं दोस्तों, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 24 और 1 25/2, 25/2% हो जाएगा। और
यहाँ पर हमारे पास समय कितना है दोस्तों, समय है 1 वर्ष। ठीक है, अब चूंकि ब्याज की गणना 6 माही है दोस्तों, ब्याज की गणना यहाँ लिखेंगे, चूंकि ब्याज की गणना 6 माही है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे दर को कर देंगे दोस्तों आधा। ठीक है, दर को क्या करेंगे, आधा, मतलब ये हो जाएगा 25/4% हो जाएगा दर में, और समय हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 1 गुना 2 बराबर 2। ठीक है, 2 वर्ष लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, हम बात करते हैं सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन की। चक्रवृद्धि मिश्र धन मतलब कि अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। सारा कन्वर्ट कर चुके हैं हम, यहाँ डायरेक्ट अंदर फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है 51,200। ठीक है दोस्तों, 51,200 1 + r मतलब कितना है यहाँ पर 25/4 है ना दोस्तों, और यहाँ पर 100 करना है। ठीक है, 25/4 एक क्या आ रही है, भिन्न आ रही है, तो 25/4 में ही 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। एक स्टेप हमने यहाँ कम कर दिया दोस्तों, और यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, इसका मैं रब कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है 51,200 गुणा करेंगे, देखिए 25 चौक हो जाएगा 100 है ना, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1/16। 1/16 का में +1 करने से ये हो जाएगा 17/16, और इसकी घातांक है हमारे पास, पावर है दोस्तों 2। ठीक है, देखेंगे 17/16 लिखेंगे हम, और दोस्तों 17 लिखेंगे 16। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसे अब हम करते हैं हल। तो यहाँ पर आता है दोस्तों, देखिए 16 से काटने से ये हो गया 16 48 16 32, 16 48 16 दूना 32, 32 यहाँ पर आएगा, और ये 16 से ये कटेगा फिर, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 200। 16 दूनी 32, 217 में 17 का गुणा करना है। देखिए 17 का गुणा 17 में करने से हमें मिल जाएगा 7 × 7 और 4 11 289। ठीक है दोस्तों, कितना मिल जाएगा 289, और इसका हम 200 में गुणा कर देते हैं दोस्तों, 289 हो जाएगा 17 का वर्ग, 200 में गुणा करने से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 57,800 रुपये। 57,800 रुपये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा अमाउंट। चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पर हो गया है। अगर बात करें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मतलब यहाँ पर हो जाएगा 57,800 में से हम घटाएंगे कितना, 51,200। ठीक है दोस्तों, 51,200 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ से 600 बचेगा, और ये हो जाएगा 6,600 रुपये। 6,600 रुपये कुल मिलाकर क्या होगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होगा इस गणना में। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 6,600 रुपये। प्रश्न यहाँ पर होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11 और तीसरे वर्ष 12% हो। ठीक है दोस्तों, सूत्र बताया था मैंने, है ना। देखते हैं यहाँ पर कैसे हल करेंगे। हल दिया है मूलधन प्रिंसिपल बराबर है 50,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 50,000 रुपये। समय 3 वर्ष है, समय से वैसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वर्ष में दर क्या है, दरें दे रखी है दोस्तों। यहाँ R1 है 10%, है ना। पहले वर्ष के लिए दर है 10%, दूसरे वर्ष के लिए है दोस्तों R2 वो है 11%, और R3 की बात की जाए दोस्तों तो ये है 12% क्रमशः। ठीक है, तो हमें बताना है दोस्तों, हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। इसलिए क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना दोस्तों। पहले अमाउंट निकालेंगे हम, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
डायरेक्ट प्रिंसिपल को माइनस यहाँ किया जा सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ प्रिंसिपल R1/100, 1 R2/100 और R3/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये सूत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5001 प्लस, यहाँ देखेंगे दोस्तों सबसे पहली दर जो है वो 10 है ना। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन मिलकर क्या हो गए, 3 साल हो गए, है ना। वैसे जनरली क्या होता है कि r की पावर 3 लगती है, लेकिन यहाँ 3 टाइम मल्टीप्लाई अलग अलग टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर पावर सबकी एक ही रहेगी, है ना। घात क्या होगी दोस्तों, एक ही रहेगी, अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग नहीं होगी यहाँ, है ना। देखेंगे यहाँ पर, अब इसे कट करता हूँ मैं, तो ये तो हो गया, एक 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कट करें दोस्तों तो 4 से ये कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 से कट हो जाएगा, नहीं करते हैं अपन इसको, ऐसे ही रहने देते हैं। देखो दोस्तों 50,000 के साथ में अगर इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये 10 है, 10 का 1 में गुणा होने से 10 और एक जुड़ने से हो जाएगा 11/10, गुणे का निशान लगा देंगे हम। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 है, 100 एकम 100 और 11, 111/100 होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो होगा वो होगा 112/100। ठीक है दोस्तों, अब 0 हम कट कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगी, और ये 50 से 2 बार कट जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, और ये 2 से कट करने से 2 पंजे 10, 2 छंग 12, मतलब कुल मिला के कहने के पास हमारे पास बचा है 111 गुणा 11 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, नहीं 56। तो ये हो रहा है दोस्तों, गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मैं ये रब कर देता हूँ, यहाँ पर गुणा करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, क्या हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 11 का गुणा करने पर 1 1 1 और 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 2 1, गुणा करेंगे 56 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7, 5 10 11, 6 यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3, 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, 58,376 रुपये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना बच्चों। अमाउंट हो चुका है ये दोस्तों, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया है ये। अब मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। 58,376 में से 50,000 को कर लीजिए माइनस, तो 8,376 रुपये बचेगा दोस्तों, जो कि होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मूलधन का 36/25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाता है, 36/25 गुना। ठीक है, मतलब कहने का कि ये जो मिश्रधन होगा दोस्तों, मिश्रधन जो बनेगा ना, वो मूलधन का कितना 36/25 गुना हो जाएगा, मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, दिया है समय दिया है, सिर्फ समय दिया है 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष दिया है। अब यहां मान लेते हैं, माना कि मूलधन P जो है दोस्तों वो है x रुपए है। तब यहां दिया है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन A इक्वल कितना दिया है, 36/25 गुना। ठीक है, 36/25 गुना, मतलब कि x का हो जाएगा इसके अंदर गुणा दोस्तों, रुपए, ये रुपए हो जाएगा मिश्रधन। हमें पता है चूंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट बराबर होता है दोस्तों P1 + R/100 और इसकी पावर n, है ना, समय। ये कितना है दोस्तों, 36/25x, है ना दोस्तों, 36/25x बराबर x हमारा है प्रिंसिपल, 1 + R रेट हमें
निकालना है, नहीं पता। समय कितना है दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समय 2 वर्ष है। अब यहाँ देखिए 36/25 x के गुणा बटे में भी x आ जाएगा दोस्तों, ये x का भाग हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बचेगा। x से x हो जाता है कट, ये बचता है 36/25। देखिए यहाँ इस ब्रैकेट की पावर 2 है और यहाँ 36/25 है। क्या ऐसा कोई हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जिससे ये स्क्वायर या वर्ग के बराबर हो जाए? तो देखिए 6 6 36 होता है, 6 का 6 में गुणा करने से 36 आता है, 5 का 5 में गुणा करने से 25 आता है दोस्तों। तो 6/5 की घात हम 2 लिख सकते हैं और इसे लिख देंगे 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, और अब इसको हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। तुलना मतलब कि ये पावर हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास आएगा कुछ 6/5 बराबर 1 धन r/100 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 को हम भेज देंगे दूसरी साइड में और कुछ इस तरीके से लिख देंगे 6/5 - 1 बराबर r/100। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ 6 - 5/5 बराबर r/100 हो जाएगा, है ना। इसे हल करना आपको आता होगा, 5 का 1 में गुणा करना है, यहाँ से बचेगा 1/5 r/100। ठीक है दोस्तों, और अगर r की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100/5 मतलब 20। मतलब अभिष्ट दर क्या होगी दोस्तों? अभिष्ट दर होगी यहाँ पर 20% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? 20% होगी, जिससे मूलधन जो है वो 36/25 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर होता है समाप्त। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कुछ हमारे पास है। 15,625 रुपये का 16% की दर से 2/1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2/1/4 वर्ष, अभी तक हमारे पास दर जो थी दोस्तों वो क्या थी? दर हमारे पास थी बटे में, है ना, एक मिश्र भिन्न के अंदर थी। लेकिन इस बार क्या है, समय जो है दोस्तों हमारे पास जब भिन्न में आ गया है तो हमें थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेटेजी को चेंज करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है मूलधन है रुपये 15,625 रुपये। क्या है दोस्तों? मूलधन। दर है यहाँ पर 16% और समय हमें दे रखा है दोस्तों, समय है 2/1/4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 2/1/4 वर्ष जब समय है। कुछ इस तरीके से अगर होता है दोस्तों तो हमें इसमें क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट के लिए दोस्तों लिखते हैं P। देखिएगा यहाँ पर 1 + r/100 और रेस्ट टू द पावर n तो मुझे लिखना ही है दोस्तों। ठीक है, अगले में क्या करना है, अगले में करना है ये जो n आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों रेट में, और यहाँ पर पावर हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। ये जो 1/4 है ये हम रेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, ये होगा हमारा 15,625 रुपये में गुणा हमें करना है दोस्तों 1 + r रेट है यहाँ पर 16, है ना, 16, और इसकी पावर है 2। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा देखेंगे 1/4 और r कितना है दोस्तों, यहाँ पर 16 है ना, 16 है, पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इसे मैं कट करता हूँ दोस्तों तो यहाँ 4 चौक 16 होता है और 25 चौक 100 होता है। 4 चौक 16 और 25 चौक 100, यहाँ पर 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एक भाग में है, गुणे में, तो कट हो जाएगा ये। तो आएगा आंसर कितना दोस्तों, यहाँ पर आएगा 15,625। देखो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गुणा करने पर, देखिए ये मेरे पास आएगा 4/25, कितना आएगा, 4/25 आएगा। तो अगर इसको 4/25 को मैं हल करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 29/25 और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, 29/25 है ना। कैसे हुआ, 25 का 1 में गुणा करने से 25 और 4 29 बटे, और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100 कट गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 25 का 1 में गुणा करने से 25
और एक हो जाएगा दोस्तों 26/25। ठीक है दोस्तों, 26 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो अब क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे 15,625 और गुणा हो जाएगा दोस्तों 29/25 गुणा 29/25 और गुणा करेंगे दोस्तों 26/25। ठीक है दोस्तों, ये पावर 2 है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे और 26/25 एक बार लिख देंगे दोस्तों। 25 से अगर इसे काटा जाए तो ये तीनों 25 कट जाएंगे 15,625 से। 25 का वर्ग होता है 625 और 625 का 25 में गुणा करने से 15,625 आएगा दोस्तों। अब हमें करना है 29 और 26 का गुणा। हमें करना है दोस्तों 29 और 26 का गुणा, जिससे हमारे पास आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 29 का 29 में गुणा करता हूँ। देखिए दोस्तों 981 है ना, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, 8 और 14, 5 2 7 और 1 8, 841 में मैं 26 से गुणा करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 6 8 48 50, यहाँ हो जाएगा 2 8 8 दूनी 16, 6 8 11 21,886। ठीक है दोस्तों, 21,866, सॉरी 86 नहीं 66। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन अमाउंट हो गया दोस्तों। तो अगर मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। 21,866 में से घटाना पड़ेगा दोस्तों 15,625। घटाते हैं दोस्तों, अगर हम इसको घटाते हैं, माइनस करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर होगा दोस्तों 6,241 रुपये। 6,241 रुपये बनेगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम प्रश्न अगले की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन कितना है दोस्तों, वह धन बताना है। ठीक है, देखिए तो हल में हम यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि देखिए मूलधन पर ही हमारा सब काम होता है, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, माना कि मूलधन बराबर है रुपए, पी ही मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, अब पी अगर मान लिया दोस्तों, तो तब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले अमाउंट 1 की बात करते हैं, तो वो होगा P1 + R1/100। ठीक है दोस्तों, और इसकी पावर में लिखूंगा n। ठीक है दोस्तों, P तो हमारे पास नहीं है, P नहीं है। ठीक है, लेकिन P नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास, अमाउंट तो है 6690। ठीक है दोस्तों, 6690 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई P, और दोस्तों यहाँ पर 1 + R रेट भी हमारे पास नहीं है गिवन दोस्तों। R1 नहीं लिखेंगे, R ही लिखेंगे, सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, R अपॉन 100, पावर में लिखेंगे 3 दोस्तों। ठीक है, 3 वर्ष के लिए है, तो ये हमारा पावर 3 हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा दोस्तों, इसे क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1। और अगर A2 की बात करूंगा, अमाउंट 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो P1 + R नहीं पता। ठीक है दोस्तों, पावर हो जाएगी 6। A2 की बात की जाए दोस्तों, तो A2 है 10035। ठीक है दोस्तों, 100 10,035। ठीक है, P नहीं पता, 1 प्लस देखो यहाँ पर R रेस्ट ऑफ 100 की पावर 6 है, और इस इक्वेशन नंबर हम देंगे 2 दोस्तों। क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम क्या करते हैं बच्चों, ऑन हम भाग देते हैं दोस्तों, 2/1 है ना, समीकरण 2 में भाग देने पर। ठीक है, भाग दे देते हैं हम। किसको भाग देंगे दोस्तों, इस समीकरण में, इस समीकरण से भाग देंगे दोस्तों। देखने ध्यान से, 10,035 में हम भाग देंगे, है ना,
6,690 से। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो कट जाएगा, चाहे तो लिख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। देखिए P1 + R/100 की पावर 6 है, इधर 6 पावर है, P1 + R/100 की पावर है यहाँ पर 3 दोस्तों। देखिए P से P हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 6 और यहाँ 3। देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी दोस्तों माइनस। और इसे मैं कैंसिल करूँगा, 5 से कट करूँगा, थोड़ा लंबा है, आप करके देख लीजिएगा। 3/2 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 3/2। और इधर जो है वो बचेगा 1 + R/100 की पावर बचेगी दोस्तों 3। ठीक है, कहने का मतलब 1 + R/100 की पावर 3 की जगह हम रख सकते हैं दोस्तों 3/2। ये रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 6690 = P × 3/2। ठीक है दोस्तों, ये 3/2 रख देंगे हम यहाँ। बात आपको समझ में आ गई होगी क्या किया गया है। देखिएगा 6690 में हम 2 से देंगे, करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे डिवाइड। ठीक है बच्चों, दोस्तों 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9 और 0, मतलब कहने का ये कि 0644 4,460 रुपीज़, 4,460 रुपीज़ वो रुपए हैं, वो मूलधन है जो 3 वर्ष में क्या हो जाएंगे 6,690 रुपये, और 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाएंगे। दर क्या है, समान है। ठीक है, इस लेन देन में क्या होगा दोस्तों, दर जो होगी वो समान होगी, जो भी दर रखी गई है वो समान होगी। उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। ठीक है, कुछ प्रश्न किससे जुड़े हुए थे दोस्तों, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए थे। ठीक है, संबंधित थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ जो कि संबंधित होंगे दोस्तों चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज से संबंधित और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।